हेलो सजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये जुलाई 2023 की आपकी लव लाइफ लव रीडिंग है। और धनु राशि मैंने आपके कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके निकाले हुए हैं। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं। ये आउटकम है कि रिलेशनशिप फाइनली जुलाई के महीने में किस डायरेक्शन में जाएगा और क्या कुछ होगा। जिसको फीलिंग्स और एनर्जीज नहीं देखनी तो आप आउटकम देख लेना, लेकिन फीलिंग्स एनर्जीज चेक किया करो। वहीं से ज़्यादा क्लैरिटी आती है कि भी रिलेशनशिप में कौन इंसान एक्शंस ले रहा है, कौन नहीं ले रहा, फाइनली क्या होगा। तो चलिए धनु राशि आपसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके लिए मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड ये ट्रैश के कार्ड्स बोल रहे हैं कि जो जुलाई का पहला 10 दिन रहेंगे ना, 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक, आपकी एनर्जीज जो फीलिंग्स रहेंगी, आप मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हुए दिख रहे हो। आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, या आप कोई काम कर रहे हो जिसमें आप आगे चढ़ के काम कर रहे हो। हालांकि हम लव लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी एनर्जीज है, चाहे लव लाइफ को लेके है या आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में, किसी तरीके का एक कॉन्फिडेंस है। आप आगे बढ़ते हुए लग रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स या तो ले रहे हो या लेना चाह रहे हो। एक जैसे होता है ना, बोल्ड एनर्जीज, किसी चीज़ से डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, वो चाहे लव लाइफ है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ है। ऐसी सी एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। और लव लाइफ रिलेशनशिप को लेके भी आप मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहते हुए दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट रहते हुए दिख रहे हो। आपकी का हर चीज़ को करेज के साथ डील कर रहे हो। और कुछ चीज़ें हैं धनु राशि इस रिलेशनशिप में जो 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई के बीच में मुझे बिखरती हुई दिख रही हैं। बिखरती हुई मतलब वो आपकी एनर्जीज में मुझे दिख रही हैं। जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें टूट टूट जाना, बिखर जाना। और हो सकता है आपके मन में काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेके कोई सफोकेशन थी, कोई आपके मन में बात थी जिसको आप काफ़ी टाइम से अपने अंदर रख रहे थे। तो क्या जैसे होता है ना, एकदम से किसी चीज़ का ब्लास्ट हो जाना, तो मुझे वो एनर्जीज दिख रही हैं। आप उन एनर्जीज में से बाहर निकल रहे हो। एक जो घुटन होती है, एक सफोकेशन होती है, इरिटेशन होती है, परेशानी होती है, एंगर होता है, तो वो चीज़ें आपकी जुलाई में पहले 10 दिनों में वो चीज़ें बाहर निकल रही हैं। और जिसके कारण आपकी लाइफ में, इस रिलेशनशिप में और आपकी खुद की एनर्जीज में एक मुझे कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि हमारी लाइफ में हमें कोई चीज़ परेशान करती है और जब हम उसमें से निकलते हैं तो हमें एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो मुझे वही दिख रहा है कि आप वो चीज़ों में से जो बाहर निकल रहे हो ना, बहुत चीज़ों को कॉन्फिडेंटली डील कर रहे हो। और एक्शन इनिशिएटिव्स या तो ले रहे हो या लेने के बारे में सोच रहे हो रिलेशनशिप को लेके। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कुछ अगर इश्यूज हैं, अड़चने हैं, कुछ प्रॉब्लम, आप किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हो। ये एनर्जीज आपकी मुझे दिख रही हैं। एंड मिड में जाके यानी कि 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में मुझे ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। देखिए, आपके मन में पार्टनर को लेके काफ़ी फीलिंग्स, इमोशंस, लव है, क्योंकि ट्रू लव का कार्ड है। काफ़ी आप प्यार करते हो अपने पार्टनर को। आपको किसी लेवल पे ये लगता है कि आप अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हो। और कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट है। और एक ट्रू लव आपके मन में उनके लिए है, ट्रू फीलिंग्स है, ये चीज़ें हैं। लेकिन वही फीलिंग्स को लेके, वही प्यार और इमोशंस को लेके आप मुझे कहीं ना कहीं सोचते हुए दिख रहे हो 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में। यानी कि आप मुझे ये सोचते हुए देख रहे हो कि अब आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके। आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो या फिर किसी चीज़ का आपको इंतज़ार भी रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुझे ज़्यादा लग रहा है कि जो मिड का हिस्सा है उसमें आप किसी चीज़ की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेके। आपको इस रिलेशनशिप में आगे रहना चाहिए, मीन्स पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, कि इसमें से बाहर निकल जाना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। तो कुछ वैसी सी प्लानिंग आपके मन में चलती हुई दिख रही है कि आपको इस रिलेशनशिप को लेके अब आगे कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो गहराई से आप मुझे सोचते हुए दिख रहे हो और थोड़ा सा चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हो, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो। मन में फीलिंग्स, इमोशंस है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो कुछ भी करना है आप उसके लिए प्लानिंग करते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हो। और जो आखिर का हिस्सा है, यानी कि 21 जुलाई से 31 जुलाई या 30 जुलाई का महीना होगा, जो भी, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन आखिर का हिस्सा यही है। क्वीन ऑफ कप्स एंड स्नैपचैट के कार्ड बोल रहे हैं। देखिए धनु राशि, आप कहीं ना कहीं या तो अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो सकता है। यहाँ पे स्नैपचैट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्नैपचैट ही है, व्हाट्सएप भी हो सकता है, इंस्टाग्राम भी हो सकता है, फेसबुक भी हो सकता है। हो सकता है सोशल मीडिया पे या तो आप उनको देख रहे हो, उनकी फ़ोटोज़ को देख रहे हो, या फिर कहीं पे भी उनको देख रहे हो, स्टॉक कर रहे हो और उनकी इन्फॉर्मेशन रख रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं। ये एनर्जीज़ हैं। उनका सोशल अकाउंट देख रहे हो, ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। आप मुझे काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हो आखिर के हिस्से में जुलाई की। काफ़ी फीलिंग्स, इमोशंस
आपके मन में आते हुए दिख रही हैं, एक केयरिंग वाली एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही है, एक आपके मन में उनके लिए केयर रहती हुई दिख रही है। तो ये आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और हो सकता है कि स्नैपचैट का ये भी कार्ड बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर को मैसेज करना चाहते हो सोशल मीडिया पे, स्नैपचैट पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी, या तो उनको स्टॉक कर रहे हो या मैसेज करना चाह रहे हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हो, आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स और प्यार आता हुआ भी मुझे दिख रहा है। देखिए ये फीलिंग्स और एनर्जीज होती है। एक चीज़ आपको बताऊं, कई बार क्या होता है कि फीलिंग्स एनर्जीज बहुत डिफरेंट होती हैं और आउटकम कुछ और ही निकलता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि पहले ये बताया अब वो बताया। फीलिंग्स एनर्जीज होती हैं जो आपकी सोच है, आपका दिल क्या बोल रहा है, आप क्या करना चाह रहे हो। सिर्फ हम सोचते जो हैं, ज़रूरी नहीं हम वो करें, जो हम करेंगे वो होता है आउटकम। एक्चुअल में ये होता है कि जुलाई के महीने में ये चीज़ें होंगी, वो आउटकम में होती हैं। आपकी एनर्जीज भी देखनी ज़रूरी होती है। ये इसलिए होता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनर्जीज है तो वही आउटकम होगा, डिफरेंट होता है। और अगर एनर्जीज आप चेक करते हो तो वहीं से तो पता चलता है कि ये रीडिंग वाकई आपके लिए बनी है। तो अब चलिए अब आपके पार्टनर की देखते हैं। धनुराशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स अगर मैं आपको बताऊं, मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए देख लो 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं, हर्ट के कार्ड हैं और डिप्रेशन के कार्ड हैं। 3 कार्ड आपके पार्टनर के ऐसे आए हैं कि आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन में जाते हुए लग रहे हैं, लो एनर्जीज में जाते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे उतना खुश नहीं दिख रहे हैं जुलाई के महीने में। मैं पूरा ही बता रही हूँ क्योंकि आपके पार्टनर के मिक्स से कार्ड नहीं आए हैं। उनके ज़्यादा कार्ड वो आए हैं जिनमें वो एक अकेलापन फील कर रहे हैं, लो एनर्जीज में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका ना मन दुख रहा है किसी चीज़ को लेके। कुछ के पार्टनर ये भी हो सकता है लिटरली रो भी सकते हैं। अगर रो नहीं रहे हैं, देखिए ये जस्ट एक एग्जांपल दिया है मैंने क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए हैं। होता है ना कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, दिल पे लगा लेते हैं बातों को, तो हो सकता है लिटरली उनकी आंखों से आंसू भी आ जाएं, आपको याद करते हुए दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर के ना डिप्रेशन वाली एनर्जीज मुझे जाती हुई दिख रही है। जैसे होता है कि एक अकेलापन उनको सता रहा है, और उसका कारण मुझे ये लग रहा है धनुराशि, क्योंकि आपके पार्टनर किसी लेवल पे, या तो धनुराशि आप उनको, उनसे मुझे लग रहा है ढंग से या तो बात नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि आपके पार्टनर की ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं कि या तो उनको ये लग रहा है कि आप उनको इग्नोर करते हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो सकता है आपने उनको ब्लॉक भी किया हो। कुछ लोगों की ये एनर्जीज भी हो सकती है। देखिए जनरल रीडिंग होती है तो हर धनुराशि और उनके पार्टनर की अलग अलग नेचर होगी, अलग अलग रीडिंग होती है। तो मैं एग्जांपल दे के ये 3-4 चीज़ें बता रही हूँ। आपके पार्टनर की परेशानी का, अकेलेपन का, डिप्रेशन का, हर्ट एनर्जीज का कारण ये हो सकता है या तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो और उनको इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि धनुराशि आपने उनको सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पे ब्लॉक किया हुआ है कि वो चाह के भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनका एक अकेलापन फील हो रहा है। और कुछ धनुराशि वालों को ये भी हो सकता है कि किसी लेवल पे वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। उनको किसी लेवल पे ये रियलाइजेशन हो रही है भी उन्होंने आपको उतना प्रायोरिटाइज नहीं किया, इतना आपको पूछा नहीं, इतना आपका ध्यान नहीं दिया, और आपकी तरफ से शायद उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इसलिए वो अकेलापन फील कर रहे हैं। या कुछ के पार्टनर को ये लग रहा है कि भी आप भी बात नहीं कर रहे हो, तो वो भी आपको किसी लेवल पे आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो रुके हुए दिख रहे हैं मुझे। वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो आपकी तरफ से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या आपने ब्लॉक किया हुआ है, या फिर उनकी सर्कमस्टांसेस ऐसे, उनकी सिचुएशंस ऐसी है, वो करना बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनको आपको या तो अवॉइड करना पड़ रहा है, या मैंने बोला कि आप कर रहे हो इसके कारण हो सकता है। और बहुत सोच समझ के, सेफ एंड साउंड होके वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं उनको करना क्या है, एक चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। और किसी लेवल पे एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म भी आपके साथ देख रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन उनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें उनके हिसाब से जब होंगी, कुछ चीज़ों को लेके वो 100% श्योर हो जाएंगे कि उनको लगता है कि भी अब ये चीज़ उनको करनी चाहिए, या उनकी सिचुएशंस उनकी फेवरेबल होंगी, तभी वो कुछ करेंगे। लेकिन मुझे थोड़े से वो भी रुके हुए दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल, सेंसिटिव हो रहे हैं, हर चीज़ को दिल पे लगाते हुए मुझे दिख रही हैं। और प्रायोरिटी का कार्ड 2-3 चीज़ें ये बोलता है कि देखिए धनुराशि, या तो आपके पार्टनर के अकेलेपन का कारण ये हो सकता है कि उनको ये लग रहा है कि आप उतना प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, मतलब आप उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप उनको उतना पूछ नहीं रहे हो, और उनकी उतनी केयर नहीं कर रहे हो, उनको अपनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनका कहीं ना कहीं ख्याल नहीं रख रहे हो, इसलिए उनको एक अकेलापन फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि आप उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो। या फिर दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है धनुराशि, जनरल रीडिंग है इसलिए बार बार बोल रही हूँ, सबके लिए एक जैसी चीज़ें नहीं होंगी।
कुछ के पार्टनर को किसी लेवल पे ये ख्याल आता हुआ दिख रहा है, उनको समझ आ रही है कि उन्होंने किसी लेवल पे आपको इग्नोर किया, आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया, जिसके कारण आज वो एक अकेले हो गए हैं, एक परेशानी में रहते हुए दिख रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये भी एहसास है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, इसीलिए वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हर्ट एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रही हैं। ये मिक्स एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं आपके पार्टनर की। और देखिए, हर्ट एनर्जीज़ का बहुत सारे कारण होते हैं, किसी भी लेवल पे हर्ट इंसान हो सकता है। कई बार हम बात नहीं करते, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम जो रिलेशनशिप में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। हो सकता है वो एफर्ट्स कर रहे थे या कर रहे हैं, उनको उतना आपकी तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो इसलिए भी हर्ट हो रहे हैं। या उनको लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें आपसे चाह रहे हैं, जो डिज़र्व करते हैं, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही। एनीथिंग हर्ट एनर्जीज़ की कोई भी चीज़ हो सकती है। ये मुझे उनकी एनर्जीज़ दिख रही हैं और किसी लेवल पे वो परेशान होते हुए दिख रहे हैं। धनुराशि, अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आपका जुलाई का महीना जो मुझे दिख रहा है ना, स्टार्टिंग में 10 ऑफ सोर्ड्स एंड ट्रॉमा बॉन्डिंग के कार्ड बोलते हैं, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आप दोनों एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो। इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और कोई नई बिगनिंग हो रही है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। तो यहाँ पे सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। कुछ लोग हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को टोटली ख़त्म कर रहे हैं, बिल्कुल एंड कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है धनु राशि, इसीलिए आपके पार्टनर एक अकेलापन फील कर रहे हैं। कुछ के लिए मैं बता रही हूँ, सबकी धनु राशि वालों का रिलेशनशिप एंड नहीं हो रहा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जनरल रीडिंग है, इसलिए कुछ के लिए ये चीज़ें होंगी एंडिंग एंड बिगनिंग। एंडिंग का क्या मतलब होता है? चीज़ें खत्म होना और नए सिरे से शुरू होना। या तो आप दोनों में चीज़ें खत्म हो रही हैं और अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ें शुरू कर रहे हो आप दोनों, उसके लिए आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही है। कई बार होता है ना, हमें अटैचमेंट ज़्यादा होती है, हम पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हैं, पार्टनर को लेट गो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें करना पड़ता है। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, एक कुछ के लिए तो ये चीज़ें होगी। कुछ के लिए हो सकता है जो इश्यूज़ चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, पुराने चल रही थी, या जो भी चीज़ें पहले हुई हैं इस रिलेशनशिप में, उस चीज़ों को आप ख़त्म करके फिर से एक नई बिगनिंग कर रहे हो। कई बार होता है ना कि हम नई बिगनिंग नहीं करना चाहते, हमें लगता है कि फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रहने का, लेकिन फिर भी हम मन बना लेते हैं और पुराने इश्यूज़ को, लड़ाई झगड़ों को, मसलों को ख़त्म करके फिर से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, जो कुछ हो रहा है अभी, आपको ज़्यादा पता होगा कि क्या होगा। कुछ एंडिंग्स और बिगनिंग्स हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, एक दूसरे को लेके स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हो। जैसे होता है ना कि इंसान एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है, एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहा, लेकिन उस चीज़ को जब एंड करना होता है ना, हमें मतलब उस चीज़ को छोड़ना होता है। जो चीज़ें हमें एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जब हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं पाते और फिर भी हमें उस चीज़ को लेट गो करना पड़ता है, तो हमें थोड़ी सी हर्ट फील होती है। तो वैसे सी एनर्जीज़ किसी आप दोनों की रहती हुई दिख रही है, किसी एक की ज़्यादा दिख रही है, पार्टनर की मुझे आपकी ज़्यादा दिख रहे हैं। आप फिर भी मुझे कॉन्फिडेंट रहते हुए दिख रहे हो धनु राशि। और देखें यहाँ पे मिड में ना, 11 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच में जस्टिस एंड फॉल्स प्रॉमिस के कार्ड्स कह रहे हैं कि किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में धनु राशि, आपको या तो फिर आपके पार्टनर को, दोनों में से किसी का भी आउटकम है, लेकिन आप दोनों का ही है। आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना चीज़ें सही होनी चाहिए। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे कोई झूठा वादा किया, या धनुराशि आपने अपने पार्टनर से कोई झूठा वादा किया। तो मिड में जाके फॉल्स प्रॉमिस का कार्ड बोलता है कि आपको लग रहा है कि भाई अब ना चीज़ें जो भी हों वो फेयर हो, सही हो, गलत नहीं होनी चाहिए। या तो ये आपकी एनर्जीज है या पार्टनर की। और किसी लेवल पे आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि क्या सही है क्या गलत है इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए, पार्टनर के लिए, या आप दोनों की फैमिलीज़ के लिए। आप दोनों की फैमिलीज़ के लिए जो जो चीज़ें सही होंगी ना, वही चीज़ें आप करना चाहते हो। आप लोग इमोशंस में बह के, फीलिंग्स में बह के कोई फैसला नहीं लेना चाहते हो। इस रिलेशनशिप में जो भी करोगे फेयर करोगे, चाहे इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना है या यहाँ से मूव ऑन करना है। जो भी फैसला लोगे, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के एक सही फैसला लेते हुए दिख रहे हो कि आपको क्या करना है। और फॉल्स प्रॉमिस का कार्ड यही बोलता है कि किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में आपको रियलाइज हो सकता है धनुराशि, या आपके पार्टनर को हो सकता है मिड में, कि किसी ने एक दूसरे को गलत वादा किया था और अब दूसरा इंसान चाहता है कि उसके साथ अब गलत ना हो। उसने पहले शायद हो सकता है कुछ चीज़ें गलत सही हो, लेकिन अब वो इंसान अपने साथ गलत नहीं होने देना चाहता आप दोनों में से। धनुराशि, आपकी रीडिंग है तो आपका ज़्यादा होगा। आप ऐसा सोचते हुए मुझे लग रहा है कि आपने अपने साथ चीज़ें गलत नहीं होने देनी, आप अपने साथ सही चाहते हो, आप अपने साथ जस्टिस चाहते हो।
और कोई भी झूठा वादा, झूठी चीज़ें आप एक्सेप्ट मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील कर रहे हो। कोई डिसीजन, कोई फैसला लेना है आपने इस रिलेशनशिप को लेके, जो कि आप अपना फैसला जो लेते हुए दिख रहे हो वो दिल से नहीं दिमाग से लेते हुए दिख रहे हो कि क्या सही है आपके लिए। तो वैसी सी एनर्जीज मिड में रहती हुई दिख रही हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हो, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। एंड एंड में जाके नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड मुझे बोलते हैं घोस्टिंग के कार्ड है। जुलाई का बिल्कुल लास्ट का जो हिस्सा है, 21 से ये 30 जुलाई या 31 जुलाई के बीच में, देखिए एकदम से इस रिलेशनशिप में स्पीड आती हुई दिख रही है मुझे, यानी कि सडन चेंजेस होते हुए दिख रही है। या तो इस रिलेशनशिप से आप दोनों में से कोई एक इंसान एकदम से ही गायब हो रहा है, यानी कि हो सकता है अगर बात हो रही है तो एंड में जाके कुछ ऐसी सी एनर्जीज हो रही हैं कि एकदम से ही चले गए, एक पता ही नहीं लग रहा सामने वाले को कि भी ये हुआ क्या है। तो वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, एकदम से घोस्ट कर रहे हो, एकदम से गायब हो रहे हो। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है भी एकदम से कुछ सडन चेंजेस होते हुए दिख रही हैं। सडन चेंजेस का मतलब हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन हो जाए धनु राशि, या आप कर रहे हो कम्युनिकेशन, या पार्टनर कर रहे हो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो एकदम से सडन चीज़ें हो सकती हैं एकदम से। और कम्युनिकेशन जो भी होगा वो बहुत मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हुआ दिख रहा है। बहुत मतलब होता है ना, जैसे सॉफ्ट स्पोकन बात नहीं कर रहा, जैसे थोड़ा सा तीखी तीखी बात करना, मुंह पे बोल देना। और हो सकते कि थोड़े से आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं आखिर में जाके, क्योंकि बात हो सकती है कुछ लोगों की, अगर जिन लोगों की तो देखिए बात होगी तो उसमें मुझे बहुत प्यार वाली कन्वर्सेशंस नहीं दिख रही हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो रही है बातें। और जो भी बातें हैं और उसको मतलब लॉजिकल आप लोग बात करते हुए दिख रहे हो। कुछ के लिए हो सकता है कि एकदम से आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप से निकल रहा है, बाहर निकल रहा है और बिना बताए निकल रहा है, और हो सकता है ट्रैवल कर रहा है। एंड में जाकर ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, या तो कम्युनिकेशन होगा तो सॉफ्ट स्पोकन बात नहीं होगी, और अगर बात नहीं हो रही तो एक दोनों हो सकता है बात अगर हो भी रही थी तो एंड में जाके बिल्कुल ही एकदम से एक इंसान गायब होता हुआ दिख रहा है, यानी कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि एकदम से हो क्या गया। या तो धनु राशि आप एकदम से निकल रहे हो, या फिर आपके पार्टनर निकल रहे हैं, कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। थोड़ी सी मुझे आपके पार्टनर की टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन किसी चीज़ को लेते हुए दिख रही है। हो सकता है फाइनेंसिस इश्यूज भी रहे आपके पार्टनर को, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये एनर्जीज आपके पार्टनर की दिख रही हैं। और धनुराशि आप तो मुझे कॉन्फिडेंट रहते हुए दिख रहे हो, आपकी मिक्स एनर्जीज, आप इमोशनल भी हो रहे हो, प्रैक्टिकल भी हो, और कॉन्फिडेंटली हर चीज़ को डील भी करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ों को एंड करोगे, कोई नई बिगनिंग आपने करनी इस रिलेशनशिप में। अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को आप मुझे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। और अगर आप लोग अपने आपस में बात कर रहे हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है और ब्लंट हो रहा है। दूसरी चीज़, एकदम से सडन चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। या तो इस रिलेशनशिप में सडन चेंजेस ये हो सकते हैं कि कम्युनिकेशन हो रहा है, या बिल्कुल ही एकदम से गायब ही हो रहा है कोई इंसान, यानी कि बिल्कुल ही जैसे कि होता है ना, बाहर ही निकल गया, मूव ऑन ही कर गया। तो ये आखिर की रीडिंग है, ये पूरे साल की रीडिंग नहीं है कि मूव ऑन कर गया। यानी कि जुलाई के लास्ट में 10 दिन की एनर्जीज ऐसी रहेंगी, अगस्त की रीडिंग डिफरेंट होंगी। तो ये सिर्फ जुलाई की रीडिंग में लास्ट वाली चीज़ें मैंने ये बोली हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।